आज मार्गदर्शक मीडिया के संस्थान में हम लोगों के बीच में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और आज बातचीत का जो विषय होगा, निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है, जो सरकारी मशीनरी है, ईडी सीबीआई जैसे लोगों को, अपने विरोधियों को डराने धमकाने का काम कर रही है। मुनि जी 1937 में नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की और उस दौर में आज़ादी आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने एक साथ नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी, जनजीवन हिंदी और कौमी आवाज़ उर्दू में अखबार निकाला और दिल्ली और लखनऊ में एक साथ निकाला। वह अखबार का काम था अंग्रेज़ों के खिलाफ देश की जनता को जागरूक करना। ऐसे पुनीत काम में मोदी जी को हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए नेशनल हेराल्ड वाले जैसे मामले में? एक बात तो ये बताना पड़ेगा कि जो अखबार था वो नेहरू जी का था कि कांग्रेस पार्टी का था कि स्वतंत्रता आंदोलन का था। तीन में से जब आप एक का उत्तर बता देंगे तो हमारे लिए उत्तर देना आसान हो जाएगा। अब जब तक अगर या तो आप ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन ये सब व्यक्तिगत रूप से नेहरू परिवार का था, तो इसका उत्तर अलग होगा। नहीं, उन्होंने एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड एक कंपनी बनाया, उसमें 500 शेयर धारकों का नाम रखा है और वो सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय थे। उन लोगों को लेकर के इस कंपनी का बनाया। उस कंपनी का काम था तीनों अखबारों को निकालना। तो ये इसका मतलब है कि इसका स्वामित्व 500 लोगों का था। भाई आप जो बता रहे हैं उस मुताबिक उन 500 लोगों में नेहरू जी भी शामिल थे, यही तो हुआ ना इसका अर्थ जी। तो जो कंपनी थी वो 500 लोगों की थी। अब ये 500 लोगों की जो कंपनी थी वह कांग्रेस पार्टी की कब से हो गई, एक प्रश्न उठेगा। अब फिर कांग्रेस पार्टी की अगर कंपनी थी वो, तो फिर वो माने सोनिया और राहुल गांधी के परिवार की कैसे हो गई? अगर ये 500 लोगों की कंपनी को किसी फ्रॉड के अंतर्गत, किसी जालसाजी योजना के अंतर्गत अगर उसको नेहरू परिवार ने अगर अपने साथ कर लिया तो इनको तो जेल जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? कहाँ स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बनाया हुआ कंपनी और कहाँ अपने खानदान में उसको शामिल कर लेना, ये तो दोनों तो माने एकदम ये तो फ्रॉड है। जैसा आप बता रहे हैं उस मुताबिक यदि है तो, और अगर यह कंपनी नेहरू जी की थी शुरू से, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, उसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उसका देश से कोई लेना देना नहीं था, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, तब फिर अलग उत्तर उसका होता। तो 500 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शामिल थे ना, तो फिर तो भाई फ्रॉड हो गया। अभी तक हमको तो ये आश्चर्य है कि इतना दिन तक वो जेल का ही नहीं गए और फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? नेहरू खानदान हो करके। और सबसे ताज्जुब की तो बात यह है कि इस परिवार ने जीवन भर लोगों को धोखा ही दिया है। अब वो धोखा क्या दिया ये तो कंपनी का मामला हो गया। ये अपने को गांधी खानदान बता रहे हैं, तो अगर ये गांधी खानदान हो गए तो फिर वो गांधी जी के लड़के
और गांधी जी की बहू वो नेहरू खानदान हो जाएंगे? ये भी एक विचारने का प्रश्न है। ही हो गए गांधी खानदान, तो ये भी एक फ्रॉड है। अपने को गांधी परिवार कहना, ये तो एक तरह से पूरा का पूरा फ्रॉड है, क्योंकि इनका तो किसी से गांधी परिवार से नेहरू जी तो अपने को गांधी परिवार नहीं कहते थे। ये भी अगर कोई परिवार है तो ये तो फिर माने फिरोज का परिवार है, तो फिर ये गांधी परिवार कहां से हो गए? ये भी एक भाई समझने की बात है। ये सब की कमजोरी है, या तो सरकारों की कमजोरी है या कानून की कमजोरी है, कि कानून उनको संरक्षण दे रहा है। कानून वही लोग बनाए हैं, तो इतना नरम कानून बना के रखे हैं, ये कानून के मुताबिक वो जेल जल्दी जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन है तो ये बहुत बड़ा घपला भाई, जो खुद ही माने दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो कि इसमें घपला हुआ है। मुनि जी, 1937 में कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में थी, संघर्ष कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने 2028 में वो कंपनी बंद हो गई, घाटे की वजह से, चाहे जिस भी कारण से। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया उसको लोन दिया है कंपनी को। तो किसी कंपनी को फिर उबारने के लिए, फिर चलाने के लिए, देश में तो बहुत सारी पार्टियां थी, किसी ने नहीं दिया। अगर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया देकर के पुनः चालू किया, तो इसमें कहाँ नेहरू की भूमिका, कहाँ किसी की, मतलब तो पार्टी को बचाना तो काम था, पार्टी का संपत्ति थी। कौन सी गलती हुई है? तो इसमें कहाँ मैं गलत कह रहा हूं? अगर आपने किसी को मदद कर दी, लोन ही दे दिया, मान लीजिए आपने उसको लोन दे दिया, तो मैं तो उसको गलत नहीं कह रहा हूं। आपने उसको दान दे दिया, तब भी मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि आपने उसकी मदद कर दी। लेकिन आपने कहा लोन कह करके उसको खरीद लिया सस्ते में। आपने कहा तो था लोन, और लोन को आपने फिर उसको कह दिया दान, तो आपने दान दे दिया। तो दान दे दिया तो खरीद कैसे लिया? फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसकी जो संपत्ति है 2000 करोड़ रुपए की, उस संपत्ति का कौन, कैसे इन्होंने शेयर खरीदा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो अगर आपने लोन दिया है तो लोन मान करके चलिए, और दान दिया है तो दान मान कर चलिए, और खरीदा है तो खरीदा हुआ बताइए कि मैंने लोन नहीं दिया है, दान नहीं दिया है, खरीदा है। तीनों में से कौन सी बात हम सही मान कर चले? मुनि जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया है, ये सच्चाई है। फिर पार्टी ने उस लोन को माफ भी कर दिया है, और इस शर्त पर दिया था कि उसमें यहाँ कर्मचारियों का वेतन बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, बिजली भुगतान नहीं हो रहा था, एक बड़ी संस्था है, तो उसने अगर दे करके फिर माफ कर दिया। और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2010 में एक कंपनी बनाते हैं, यंग इंडिया करके, और यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा उसके ट्रस्टी बनते हैं। उसमें 38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी का हिस्सा बनता है, और 12% दोनों का बनता है। उस समय उस कंपनी में 60 लाख रुपया की उस कंपनी की हैसियत है। फिर कांग्रेस ने लोन दिया, लोन ने माफ कर दिया, फिर उस कंपनी को इस कंपनी ने खरीद लिया, तो इसमें कहाँ घपला लगता है, कौन सी? तो फिर देखिए, फिर आप खुद ही घपला कह रहे हैं, मैं तो कहिए नहीं रहा हूं। उन्होंने उसको लोन दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लोन को माफ कर दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने लोन दिया, लोन को माफ कर दिया, फिर आपने खरीद कैसे लिया उसको? ये प्रश्न खड़ा होता है ना। उस पैसे के बदले में आपको खरीदने का क्या अधिकार है? आपने तो माफ कर दिया ना पैसा, तो बात खत्म हो गई।
अब आप उसको खरीद रहे हैं और वो भी सस्ते में खरीद रहे हैं। तो ये सस्ते में आप कैसे खरीद रहे हैं फिर उसको? वो तो आपका 90 करोड़ रुपया से तो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो आपने माफ कर दिया। तो उसको इस कहानी से जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। मेन बात तो ये है कि उस कंपनी को आपने उसका वो शेयर कैसे खरीदा, ये प्रश्न खड़ा होता है। और शेयर खरीदा तो जिनका शेयर था उनसे पूछा क्यों नहीं? ये यहां आकर के झगड़ा पड़ रहा है उनका। इसका मतलब है कि वास्तव में आपकी नीयत खराब थी। 2000 करोड़ का जो माल है वो आपने कितने में खरीदा? आज उसकी कीमत 2000 करोड़ है अभी भी। तो 2000 करोड़ का सामान आपने खरीदा कितने में, बताना पड़ेगा ना। 90 करोड़ में खरीदा तो 90 करोड़ तो आपने दान दे दिया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि 2000 करोड़ का स्वामित्व का सामान आपने खरीद लिया, बेचा कौन? तो बेचने वाले यही, खरीदने वाले यही, इन्होंने नाम बदल दिया केवल। तो ये तो सीधा सीधा मैंने 420 है, एकदम घपला है। और ये घपला देश की जनता के साथ हुआ है, केवल उसके साथ नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार था। जो कंपनी जो बनी थी नेशनल हेराल्ड वगैरह, वो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सामान है। आपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी की है इस परिवार ने। वास्तव में अगर आज गांधी जी रहते तो गांधी जी देख करके सिर पीट लेते कि अरे मेरा नाम उपयोग करके और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी करना, ये तो भाई बहुत गंदा काम हो गया, बहुत गंदा।